राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 10। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने पिछली कथाओं को अवश्य सुना होगा। गुरु कृपा चैनल पर मैं नित्य पुरुषोत्तम मास कथा को सुना रही हूँ। कृपया इस कथा को अवश्य सुने। इस कथा को सुनने से अश्वमेध के बराबर पुण्य फल मिलता है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी अधिक मास पुरुषोत्तम मास का व्रत रखता है उसे करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास का व्रत कैसे करते हैं वह आप लोग भी जानते होंगे। अधिक मास में एक टाइम शाम के समय में एक समय में केवल भोजन किया जाता है, बाकी सारा दिन फलाहार की जाती है और इस तरह से यह व्रत किया जाता है। यही तरीका है चतुर्मास का भी। बहुत लोग 4 महीने का व्रत करते हैं और बहुत लोग चतुर्मास में एक टाइम का भी भोजन नहीं करते हैं, लेकिन मल मास में पुरुषोत्तम मास के महीने में एक समय का भोजन और सारा दिन का फलाहार ये विधान है। इस तरह से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया जाता है और भगवान श्री नारायण का नाम जाप किया जाता है, नारायण कवच का पाठ किया जाता है और यह पुरुषोत्तम मास की कथा सुननी चाहिए। यह सुना जाता है नित्य एक अध्याय का श्रवण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 10। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विज, नारद का वचन सुन करके समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा ऋषि का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुने। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझको कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे शुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन है वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और जो सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से भी यह भगवान को प्यारा है और स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा और पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र ही व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्धकृत्या भेजी थी। सो हे वाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे शुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा ऋषि का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा ऋषि से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाला नहीं है। कार्तिक मास कम है ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, सो कहिए। वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है। सदा शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं। अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है। श्री गणेश क्या सेवा पाकर
इच्छित वर नहीं देते हैं। व्यतिपात आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते, क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करते मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को भी नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मल मास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को जो विद्वान नहीं जानते हैं तो यह कैसे समझ पाएगी? थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो ही कहाँ हो सकता है। ऐसा सोच करके ऋषि ने अपने मन को शांत किया। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सह सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा करने से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विह्वल कन्या से बोले। दुर्वासा ऋषि बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे तू वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ, सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती है। शुभ और अशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण भगवान बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि मुनि शीघ्र वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता, तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा ऋषि के प्रबल वचनों की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर भगवान की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 10वां अध्याय। राधे राधे। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करें, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।